निशिचर अदम मल्ला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मती, जेन बजहि श्री राम। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भई सुपट श्रम घानी। राम कृपा कपि दल बलवाड़ा, जिमित्र न पाए लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छिजहि निशाचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारि हृदय हति पानी, तास तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तहि अवसर आयौ, कहि बहु कथा पिता समुझायौ। स्त्री उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे काल मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायौ, सो बल तात न तो ही दिखायौ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एक विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कवि नाना। इति कवि भाल काल सम वीरा, उत रजनी चर अति वन धीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुबट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयो आकाश। गरजउ अट्टहास करी, भय कपि कट कहि त्रास। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारहि परशु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परे पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशि रहे बाण नभ छाए, मानहु मघा मेघ जर लाए। धरु धरु मार सुनिय धुनि गाना, जो मारहि तेहि कौन जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने जड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेन दुखित फिरि आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों, पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीनसि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए, यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया।
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मार कीने से जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होय लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारे, स्वबस अनंत एक अभिकारे। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एवं अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध दिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ।